यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड इस वीडियो में सीखेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हैज़ और हैज़ और हैव का हिंदी अर्थ बस आपको याद रखना है, यानी पास है। कोई भी वस्तु पास है या रखता है, पास है या रखता है। और हैड का हो जाएगा पास था, यानी पास्ट में कोई भी चीज़ आपके पास में थी तो वहाँ पे लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। तो वापिस हैज़ और हैव का हिंदी अर्थ होगा पास है। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक मोबाइल है, तुम्हारे पास एक घड़ी है। हैड का मतलब मेरे पास एक फ़ोन था, मेरे पास एक गाय थी, ऐसे। सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब जैसे बोल दिया अ बॉय, अ गर्ल, तो इनके साथ में आप लगाएंगे हैज़। क्या बोलेंगे इनके साथ में? हैज़। ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, राजू हैज़, अ बॉय हैज़। और ये सब्जेक्ट आते हैं आई, वी, यू, दे। प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स, तो इसके साथ में लगाएंगे हैव। और ये दोनों सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है हैड। क्या लगाना है? दोनों सब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा हैड, आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैड, दोनों सब्जेक्ट के साथ में। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, अपने दिमाग में रखो बस। सब्जेक्ट, फिर देखो हैज़, हैव। जैसे हिंदी के वाक्य में पास है, जैसे देखिए उसके पास, देखो उसके पास एक किताब है तो हैज़ हैव। और उसके पास एक किताब थी तो उसके लिए आप बोलेंगे हैड, मतलब पास में था। और फिर उसके बाद में आपको आर्टिकल ए या एन लगाना है, या फिर संख्या है अगर तो आप 2, 3, 4, 5। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर थिंग्स नेम, वस्तु का नाम। अब देखिए हमारे सामने सेंटेंस है, उसके पास एक किताब है। उसके का मतलब क्या हो गया? तो ही। क्या हो गया? ही। अब ही के अनुसार क्या आएगा? तो हैज़। अब देखो यहाँ पे एक आया है तो यहाँ पे आ जाएगा अ। और किताब, तो ये देखो थिंग्स है तो ये हो गया बुक। तो क्या बोलेंगे? ही हैज़ अ बुक। ही हैज़ अ बुक हिंदी अर्थ क्या होगा? उसके पास एक किताब है। ये स्ट्रक्चर बस याद रखो। सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड, और आर्टिकल ए एन, या फिर संख्या है तो 2, 3, 4, 7, और फिर लास्ट में थिंग्स नेम। मतलब कोई भी चीज़ आपके पास में है उस पर आपका अधिकार है तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अभी हैज़, हैव, हैड का प्रयोग यहाँ पर किसके रूप में हो रहा है? तो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है मैन वर्ब के रूप में हो रहा है, मुख्य क्रिया के रूप में। अब देखिए लास्ट वाला, उसके पास एक किताब थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो देखिए ही, और यहाँ पे हैज़ हैव नहीं आएगा, हैड। ही हैड अ बुक। ही हैड अ बुक आ जाएगा। अब देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे 2 हाथ है। अब हाथ किसके पास है? तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे के लिए क्या आ जाएगा? यू। और यहाँ पे हैज़ हैव नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे हैव आएगा। यू हैव, क्योंकि देखो तुम्हारे 2 हाथ है, या ऐसे भी बोल सकते हैं तुम्हारे पास 2 हाथ है, प्रेजेंट में है तो यू हैव। अब देखो संख्या 2, यानी क्या बोलेंगे? 2। और हाथ तो यहाँ पे बहुवचन लिखा जाएगा हैंड्स। क्या लिखा जाएगा? हैंड्स। यू हैव 2 हैंड्स। यू हैव 2 हैंड्स। तुम्हारे 2 आंखें हैं। यू हैव 2 आईज। और देखिए हमारे पास 2 घोड़े हैं, तो देखो पास शब्द आया तो क्या यूज करेंगे? हैज़, हैव, और पीछे देखो यहाँ पे है आया है। अगर यहाँ पे था, थी, थे होता तो क्या लिखते? हैड। तो देखो क्या हो जाएगा? हमारे मतलब हो गया वी। वी हैव 2। और घोड़े को मतलब हॉर्स, तो यहाँ पे बहुवचन आ जाएगा हॉर्सेस। क्या आ जाएगा? हॉर्स। जैसे देखिए यू हैव
अ मोबाइल, यू हैव अ मोबाइल। अब देखो ये स्ट्रक्चर को जब आपको सवाल करना है, क्वेश्चंस पूछना है, तो आप याद रखना ये ऐसे पूछा जाएगा, डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू हैव अ मोबाइल, ये ऐसे पूछा जाएगा, डू यू हैव। और जैसे आपने बोल दिया क्या उसके पास एक मोबाइल है, तो आप बोलेंगे डज, क्या बोलेंगे, डज ही हैव अ मोबाइल, डज ही हैव अ मोबाइल। जब सवाल करना है तो आप याद रखना डू यू हैव, डज ही हैव, डू यू हैव, डू आई हैव, डू वी हैव, डज ही हैव, डज सी हैव, डज राजू हैव, इस प्रकार से आप बोलेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही डेली क्लासेस मिलती रहेगी। धन्यवाद।